अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अनुष्ठान शुरू हो चुका है, तब शंकराचार्य हों या विपक्ष के नेता, जो भी प्रश्न उठे उन पर हमारी साथी श्वेता सिंह ने धर्मगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से प्रश्न आपके लिए पूछे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अयोध्या नगरी में मैं इस समय हूं, जहां का वैभव अब देखते ही बन रहा है और यहीं पर अमृत महोत्सव रामभद्राचार्य जी का चल रहा है। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको। यहाँ पर हम जहां पर बैठे हैं, यहाँ से हम यज्ञ वेदी की सारी वो मंत्रोच्चार भी सुन सकते हैं और अद्भुत वातावरण है यहाँ पर। महाराज जी, आपको अनेक अनेक मंगल आशासन। मेरे अमृत महोत्सव में आप आए। अमृत महोत्सव का अर्थ होता है 75वां वर्ष जी। मेरा 75वां वर्ष चल रहा है। 74 वर्ष मैंने संघर्ष तो किए। जन्म के 2 महीने पश्चात रोहुआ रोग के कारण मेरी दृष्टि चली गई। प्रकृति से संघर्ष किया, तत्कालीन समाज से संघर्ष किया, विद्वानों से संघर्ष किया, संतों से संघर्ष किया। अंत में जीत मेरी हुई। मैं जगत गुरु तक बन गया। सोचिए आप, वो भी उधार लेके नहीं बना जी। जो वल्लभाचार्य तक परंपरा थी कि जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था वो जगत गुरु बनता था जी। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र जी। 600 वर्ष से परंपरा लुप्त हो गई थी। मैंने ये परंपरा चलाई और 1998 में 3 ग्रंथों पर मैंने भाष्य लिखा। उसका लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी ने किया था जी। और राम जन्मभूमि के संघर्ष में जी 1984 से मैं जुड़ा। गांव गांव ईंटों की पूजा करवाई। जेल गए, 8 दिन सतना जेल में रहे। पुलिस के डंडे खाए और डंडे खाने पर ये मेरी कलाई टेढ़ी हो गई है। मैंने मेरी शारीरिक क्षमता को भी पुलिस ने नहीं बख्शा, पर मैंने प्रसाद मान लिया। ये देख रही हो, यहाँ टेढ़ा हो गया जी। और नजरबंद रहे और मेरे मारने का भी प्रयास किया गया कांग्रेस शासन में। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में मेरा पंडाल जला दिया गया रात में। तो सिंहासन, अच्छा उनको ये पता था कदाचित कि जगत गुरु वहीं से ही शयन करते होंगे, जबकि ऐसा नहीं था। मैं तो एक अपने सेवक के भवन में विश्राम कर रहा था। मेरा चांदी का सिंहासन तक जल गया और कोर्ट में गवाही देनी पड़ी और मेरी गवाही ने रंग ला दिया। राम जन्मभूमि बन रही है। अब सब लोग ट्रस्टी हैं, अपने अपनी राग अलाप रहे हैं, अलाप नहीं दीजिए, पर राम जन्मभूमि का निर्णय किसकी गवाही से आया तो इतिहास जानता है। पर उस समय जब ये ऐसी चीजें होती थी, अत्याचार होता था, शारीरिक तौर पर भी प्रताड़ित किया गया, मन दुखता था? मन में नहीं, मन प्रसन्न होता था कि मेरा ये बलिदान किसी न किसी दिन वरदान रूप में परिणत होगा। गुरुजी, वो आपकी गवाही के बारे में अगर हमारे जो सुनने वाले हैं उन सबको आप बता पाएं। गवाही तो 100 पेजों की है जी। 100 पृष्ठों में मेरा बयान है वो। जब मेरा बयान होता था, सारे वकील, सारे जजेज अपने मुकदमे छोड़कर मेरे हाल में आ जाते थे जी। 300 लोग होते थे उस समय लखनऊ खंडपीठ में। हाँ। अनेक प्रश्न किए गए। 7 दिन तक मेरा बयान चला था। उसमें 2-3 बातें बड़ी मुख्य हैं। पहला मुख्य है, उन्होंने पूछा राम जन्मभूमि का वर्णन रामचरितमानस में है कि नहीं। मैंने कहा है।